नमस्ते मॉडर्न योगीज। मैं सिद्धेश और आपका स्वागत है यूजिक्स के आज के सेशन में। आज के सेशन में हम जो योगासन करेंगे और जो प्राणायाम करेंगे उससे आपको स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में, स्ट्रेस कम करने में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और फिलहाल इस कोविड-19 के सिचुएशन में वी ऑल नो कि हमें इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है खुद को और हमारी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए। So let's start with our first आसन, उत्थित उत्तनासन। अभी उत्तनासन के लिए सबसे पहले तो हमें दोनों लेग्स पे इस तरीके से खड़ा रहना है और दोनों लेग्स के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस रखना है। हमारे नीज बिल्कुल सीधे रखने हैं हमें। ओके, अभी हम इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लेंगे और अब एक्सहेल करते हुए और स्पाइन को लेन देन करते हुए आगे बेंड करेंगे। और अभी हमें यहाँ पे एंकल्स को या फिर हमारे शिन बोन को होल्ड करना है। यहाँ पे आने के बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नीज को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ 2 मिनट तक स्टे करेंगे। अभी इनहेल करते हुए हम ऊपर आएंगे। दोनों हाथ साइड से हमें इस तरीके से नीचे लेने हैं एंड देन रिलैक्स। अभी यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो या फिर आपके लेग्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है और एंकल को होल्ड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप ब्लॉक्स का या फिर चेयर का भी यूज़ कर सकते हो हाइट को इंक्रीज करने के लिए, जिससे आसन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। और अधोमुख श्वानासन के लिए सबसे पहले तो हमें हील्स पे इस तरीके से बैठना है। उसके बाद हमें दोनों हाथों को फ्लोर पे इस तरीके से रखना है। फिंगर्स को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे और एल्बोज को अच्छे से लॉक करेंगे और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विथ डिस्टेंस रखना है। अभी फोरहेड को फ्लोर पे इस तरीके से टच करेंगे। अभी यहाँ पे आने के बाद अभी हमें एक्सहेल करते हुए लेग्स को सीधा करना है। अभी दोनों लेग्स के बीच में अगेन 1 फुट का डिस्टेंस रहेगा और नीज को बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से। ध्यान रखें कि नेक को बिल्कुल भी टाइट नहीं करना, एल्बोज बिल्कुल सीधे रहेंगे। अभी हम इस आसन में नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ 1 मिनट तक स्टे करेंगे।
देन बेंड योर लेग्स। अभी हमें यहाँ पे इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट करना है। देन रिलैक्स। अभी हम करेंगे हमारा आज का तीसरा आसन, प्रसारित पादोत्तनासन। सो प्रसारित पादोत्तनासन के लिए सबसे पहले तो हमें ताड़ासन में इस तरीके से खड़ा रहना है। उसके बाद हम लेग्स को 4 to 4.5 फीट तक स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। इवन यहाँ पे भी हमें नीज पे ध्यान देना है, हमें नीज को पूरी तरीके से सीधा रखना है, ठीक है। देन इनहेल करते हुए हम दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लेंगे और अभी एक्सहेल करते हुए और स्पाइन को लेन देन करते हुए हम आगे बेंड करेंगे इस तरह से धीरे धीरे। अभी यहाँ पे आने के बाद हम दोनों हाथों को फ्लोर पे इस तरीके से कप शेप में, हमारे फिंगर्स को कप शेप में इस तरीके से हम फ्लोर पे रखेंगे और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रहेगा। अभी यहाँ पे आने के बाद हमें स्पाइन को कॉन्केव शेप में लाके ऊपर देखना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमें 2 मिनट के लिए नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ स्टे करना है। ध्यान रखें कि हमें हमारे नेक को पूरी तरीके से रिलैक्स रखना है और नीज को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखना है। फिर इनहेल करते हुए हम ऊपर आएंगे इस तरीके से। फिर दोनों हाथों को दोनों साइड से हमें इस तरीके से नीचे लेना है। रिलैक्स एंड देन जॉइन योर लेग्स। अभी प्रसारित पादोत्तनासन में भी आप ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपको हाथों को फ्लोर पे रखने को डिफ़िकल्टी होती है तो इस तरीके से, जिससे यह आसन करना आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी हम करेंगे सर्वांगासन, और सर्वांगासन के लिए सबसे पहले हमें हमारी बैक पे इस तरीके से लेटना है। दोनों हाथ साइड में रहेंगे इस तरीके से और दोनों लेग सीधे रहेंगे। अभी हमें नीज को बेंड करना है इस तरीके से और हम अभी नीज को स्टमक की तरफ लेके आएंगे। अब पाम को फ्लोर पे प्रेस करते हुए हमें बटक्स को ऊपर उठाना है और अभी दोनों हाथों से हम हमारी बैक को इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें ध्यान देना है कि हमारी नेक बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए और नेक पे कोई भी प्रेशर यानी तनाव नहीं आना चाहिए। अभी हम लेग्स को धीरे धीरे स्ट्रेट करेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग लाइक दिस। अभी हम इस आसन में 1 मिनट के लिए नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ स्टे करेंगे।
अभी हम धीरे धीरे नीज को बेंड करेंगे, इस तरीके से हाथों को रिलीज करेंगे एंड देन रिलैक्स। इसके बाद हमें इस पोजीशन में कुछ सेकेंड्स के लिए रुकना है। फिर दोनों लेग्स बेंड करेंगे, राइट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे। अभी यहाँ पे सर्वांगासन में ऑफ कोर्स बिगिनर्स के लिए इंडिपेंडेंट सर्वांगासन करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो इस तरीके से, जिससे अगेन आपको सर्वांगासन करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी हम हमारा लास्ट आसन करेंगे हलासन, और हलासन के बाद हम करेंगे एक प्राणायाम, ठीक है। तो हलासन में जाने से पहले हमें सर्वांगासन में जाना है इस तरीके से जैसे हमने इसके पहले किया था, सेम हमें वही रिपीट करना है। सबसे पहले तो हमें लेटना है, फिर हम दोनों नीज को बेंड करेंगे, फिर हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम बटक्स को उठाएंगे और बैक को सपोर्ट करेंगे हाथों से। फिर धीरे धीरे हमें लेग्स को सीलिंग की तरफ स्ट्रेट करना है। अभी ये तो हो गया सर्वांगासन, अभी हम जाएंगे हलासन में। तो हलासन के लिए हमें धीरे धीरे लेग्स को हमारे हेड की तरफ बेंड करना है इस तरीके से, और अभी हमारे टोज फ्लोर पे टच करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अगेन हमें बैक को सपोर्ट करना है और नीज को बिल्कुल सीधा रखना है। हमारी नेक बिल्कुल नॉर्मल रहेगी यहाँ पे। और अभी हम इस आसन में 1 मिनट के लिए नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ स्टे करेंगे। अभी यहाँ पे आप अपने हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हो इस तरीके से इफ़ यू वांट, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अदरवाइज आप अपने हाथों से बैक को भी सपोर्ट कर सकते हो जैसे मैंने पहले दिखाया था। अभी हमें हाथों को रिलीज करना है और वापस हम हमारे बैक को सपोर्ट करेंगे। अभी हमें हलासन से नीचे आना है, तो हमें वापस सर्वांगासन में जाना होगा इस तरीके से। अभी हम नीज को धीरे धीरे बेंड करेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे एंड देन रिलैक्स। अभी यहाँ पे हम कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, फिर दोनों लेग्स को बेंड करेंगे और राइट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे। अभी यहाँ पे भी हलासन में भी अगर आप बिगिनर हो और आप पूरा हलासन नहीं कर सकते तो आप अर्ध हलासन कर सकते हैं, आप हाफ हलासन कर सकते हो चेयर के साथ इस तरीके से। तो अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, और भ्रामरी प्राणायाम से आपको स्ट्रेस कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी भ्रामरी प्राणायाम से। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ना, तब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बेस्ट लेवल पे फंक्शन करेगी। हमने भ्रामरी प्राणायाम पे एक प्रॉपर सेशन भी बनाया है, अगर आप चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी सिटिंग पोजीशन में जो भी आपको कंफर्टेबल है आपको उसमें बैठना है। मैं यहाँ पे स्वस्तिक आसन में मतलब सिंपल क्रॉस लेग्स में बैठा हूँ, ठीक है। अभी हम स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और चेस्ट को ओपन रखेंगे। यहाँ पे आने के बाद आज हम भ्रामरी प्राणायाम सन्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सन्मुखी मुद्रा कैसे करते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम की जो इनहेलेशन की और जो एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है।
ठीक है, तो अभी आप अच्छे से देखिए कि सन्मुखी मुद्रा सबसे पहले कैसे करते हैं। सन्मुखी मुद्रा करने के लिए आपको आपके थंब अपने कानून में इस तरीके से प्लेस करने हैं। ये 2 फिंगर्स आँखों पे इस तरीके से रहेगी और बाकी की 2 उंगलियां हमारे फेस पे ऐसे रहेगी और हमें एल्बोस को थोड़ा सा ऊपर उठाना है इस तरीके से। तो इसे कहते हैं सन्मुखी मुद्रा। तो ये तो हो गई सन्मुखी मुद्रा। अभी हम ये जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमारा जो इनहेलेशन रहेगा वो डीप इनहेलेशन रहेगा और एक्सहेलेशन के दौरान हम हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे जिससे बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट होगी। और ये हमिंग साउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमिंग साउंड से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है इससे हमारे सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में हेल्प होती है जिससे वायरस हमारे बॉडी में स्प्रेड नहीं होता। तो आप अभी देख लेना कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की हमें प्रोसेस कैसे करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डीप इनहेलेशन करना है और लॉन्ग एक्सहेलेशन करना है हमिंग साउंड क्रिएट करते हुए। अभी हम इस प्राणायाम को सन्मुखी मुद्रा के साथ 5 राउंड करेंगे। मतलब 1 राउंड यानी इनहेल एंड देन एक्सहेल मिला के 1 राउंड होता है, ऐसे हम 5 राउंड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम सन्मुखी मुद्रा करेंगे और अभी हम ब्रीदिंग शुरू करेंगे। फिर हमें हाथों को रिलीज करना है इस तरीके से। अभी हमें धीरे धीरे आंखें खोलनी है। तो ऐसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम करते समय आपको कहीं पे भी ब्रेथ होल्ड नहीं करनी। और सेकेंड, हमारी जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, ना कि फोर्सफुल। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले खुद को हेल्दी बनाने के लिए। और कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप अगले सेशंस में क्या सीखना चाहते हो। सो विद दैट सेड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।